सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत सैयदना मोहम्मद उस्मान मरवंदी अल मारूफ हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर के 772वें सालाना उर्स का आगाज हो गया है। सेवन शरीफ में जारी 3 रोजा उर्स का बाज़ाब्ता इफ्तिताह गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने मज़ार अक़दस पर चादर चढ़ाकर किया। मैंने यहाँ पाकिस्तान की सलामती, उसकी मईशत और इस्तेहकाम की दुआ की है और इस धरती सिंध जिसमें हमें ये एज़ाज़ हासिल है कि ये सूफियाओं की धरती है और यहाँ हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियात के मज़ार हैं जो हमें विरसे में मिले हैं। ये हमारी खुश नसीबी है। आज मैंने इस सूबे सिंध की ख़ास तौर पे तरक्की और इस्तेहकाम की भी दुआ की है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर सिंध तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सेवन शरीफ में उर्स का आगाज होते ही दुनिया भर समेत अंदरूने मुल्क से जायरीन और अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। सेवन शरीफ पहुंचने वाले जायरीन दरगाह पर चादर चढ़ाकर लाल शहबाज कलंदर से अपनी वालिहाना अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। मज़ार अक़दस पर आने वाले जायरीन और अकीदतमंद ढोल की थाप पर धमाल डाल रहे हैं। जायरीन और अकीदतमंदों का कहना है कि हजरत लाल शहबाज कलंदर पर हाजिरी देकर उन्हें रूहानी व कल्बी सुकून मिलता है। मुंतजमीन के मुताबिक वैसे तो पूरे साल ही दरगाह पर जायरीन की आमद का सिलसिला जोक दर जोक जारी रहता है, ताहम मेले के दौरान जायरीन की तादाद में कई गुना इजाफा हो जाता है। उर्स के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत पुलिस, रेंजर्स और कमांडोज की बड़ी तादाद को दरगाह और उसके अतराफ के इलाकों में तैनात किया गया है। जबकि दरगाह पर आने वाले जायरीन को सख्त जामिया तलाशी के बाद मज़ार पर आने की इजाजत दी जा रही है। सेवन शरीफ में जारी हजरत सखी लाल शहबाज कलंदर का उर्स 3 रोज तक जारी रहेगा। रेहान गनी, पासपान न्यूज़, हैदराबाद।